हरियाली अमावस्या के अवसर पर देपालपुर के चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर पर पंडित गौरव व्यास के सानिध्य में गौपूजन, संत पूजन और कन्या पूजन का आयोजन किया गया। वहीं भगवान चंद्रमौलेश्वर का आकर्षक श्रृंगार किया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। हरियाली अमावस्या का सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। उसी के चलते देपालपुर के तहसील परिसर स्थित चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर में गौपूजन, संत पूजन और कन्या पूजन का एक साथ आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चटवाड़ा हनुमान धाम के दिव्य संत रघुनंदन दास महाराज पहुंचे, जहां संत पूजन के साथ ही गौ पूजन हुआ एवं कन्या पूजन का आयोजन किया गया। आप सभी को श्रावण महामहोत्सव की अनंत अनंत मंगल में शुभकामनाएं। चंद्रमौलेश्वर महादेव आपके जीवन में खूब आनंद करे। देखिए, भगवान चंद्रमौलेश्वर महादेव के चरण सानिध्य में हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म में हम लोग हमारा जन्म हुआ है, ये तो परम दुर्लभ है। और उसके बाद में भी किसी अच्छे परिवार में जहाँ पर भगवान का भजन होता हो, वहां जन्म हो जाता है तो अत्यंत ही आनंद है। ऐसे ही हमारे चंद्रमौलेश्वर महादेव भक्त परिवार में हम हमेशा ही में भी कथा करते हैं और हमारा भाव यही है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म का ध्वज कैसे लहराए। इसी की कड़ी में हमारा मन में ऐसा भाव आया कि हरियाली अमावस्या का पुण्य काल होता है और आज पुष्य नक्षत्र में सायंकाल में लगने वाला है। गुरुवार है, पूर्व पुष्य नक्षत्र का वेला आ जाएगी, पुनर्वसु नक्षत्र चल रहा है। हरियाली अमावस्या पर कन्या पूजन, गौ पूजन, सौभाग्यवती माताओं का पूजन, ब्राह्मण पूजन और संत पूजन जो व्यक्ति करता है हमेशा जीवन में, वो कभी दरिद्र नहीं बन सकता है। उसके घर में लक्ष्मी जी अत्यंत हमेशा बनी रहती है। क्योंकि संत कौन होते हैं? संत वही होते हैं जो भगवान का भजन पूजन करते हैं और आशीर्वाद के रूप में हमें खूब आनंदित कर देते हैं। कन्या कौन होती है? जो छोटी छोटी कन्या जो जगदम्बा का रूप होती है, माँ पार्वती का रूप होती है। गौ माता कौन है? समस्त तीर्थों का उनके अंदर वास है, ऐसी गौ माता है। अत्यंत ही सौभाग्यवती माताएं कौन है? सौभाग्यवती माता जिस घर में प्रवेश कर जावे उसको लक्ष्मी कहा गया है। ऐसी माताओं का पूजन किया। ब्राह्मण, भू देवता, सभी ब्राह्मणों का पूजन किया। जो राम जी भी ब्राह्मण देवताओं का पूजन करते थे, राम जी भी संतों का पूजन करते थे, राम जी भी गौ का पूजन करते थे। गौरव जी व्यास जी का बहुत आभारी हो। एक छोटे से संत को बुलाकर यहाँ सम्मान दिया। यहाँ बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ। यहाँ गणमान्य लोग, यहाँ की सारे अपने सरस्वती शिव मंदिर कन्या, कम से कम 200-400 कन्याओं का भोजन हुआ और अभिषेक हुआ, जाप हुआ और उन्होंने इस कार्य को बड़े पैमाने पे भोजन प्रसाद का वितरण हुआ। मैं गौरव जी व्यास एक कथावाचक व्यासपीठ पे बैठने वाले लोग हैं। उन्होंने कई जगह बद्री विशाल में, इधर रामेश्वर जी में, द्वारकाधीश में, जगन्नाथपुरी में कथा का आयोजन किया है। ऐसे और इस देपालपुर का नाम उज्जवल करा है। ऐसे व्यास जी को मैं साधुवाद देता हूँ। का और महान पर्व। इस दौरान प्रसादी भोज का आयोजन हुआ। वहीं भगवान चंद्रमौलेश्वर महादेव को आकर्षक रूप से सजाया गया था। इस दौरान सुबह से मंदिर परिसर में अनुष्ठान चलते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, देपालपुर।